नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं धर्मेश चौधरी, आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, हम साइंस की क्लासें कर रहे थे और 5 क्लासें हो गई थी आपकी। आज आपकी 6वीं क्लास है। इसमें भी आपके कम से कम 15 प्रश्नों के लेके हम आए हैं। तो चलिए, एग्जाम भी जो है आपका नजदीक है। अब अप्रैल में आपका एग्जाम होना है एनटीपीसी का। तो आप लोग प्रश्नों को जरूर एक बार देखें और उनको नोट करके अपने कॉपी में लिख दें। ठीक है, नोट कर लिया करें। लगभग जो कहना है कि नोट कर लिया करें, है ना। इससे क्या होगा, वीडियो देखने और नोट करने से आपके प्रश्न जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा, है ना। तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं, देखते हैं आज के प्रश्न कैसे हैं। देखो, पहला प्रश्न क्या कहता है कि फलों को पकाने वाला हार्मोन्स। ज्यादातर हम लोग देखते हैं ना कि आम कच्चा होता है तो उसको पकाना होता है, रातों रात पकाना होता है, जैसे पपीता होता है ना। तो इन सब जो फल होते हैं, जो भी फल पकाने लायक होते हैं, जल्दी से पकाना होता है उन्हें। तो कौन सा हार्मोन्स हम इस्तेमाल करते हैं उसमें उसमें हम कौन सा हार्मोन्स इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कि हमें कल खाना है, फल आज कच्चा है, तो अगर उसमें रख दिया जाए तो कल पक जाए या दूसरे दिन पक जाए, है ना। तो भैया एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं ना। इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, चलिए दूसरा है साइक्रोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। तो साइक्रोमीटर द्वारा क्या ज्ञात करते हैं? तो भैया साइक्रोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं अपेक्षिक आर्द्रता। क्या नाप ज्ञात करते हैं? साइक्रोमीटर। देखो, ये नाप करने वाले प्रश्न एक ना एक आपके एग्जाम में साइंस में पूछा जाएगा। कोई ना कोई नाप करने वाला, ज्ञात करने वाला आएगा ही साइंस में। ये तो आता ही आता है ना। तो जो अपेक्षिक आर्द्रता होता है वो साइक्रोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगला है चावल में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो हम लोग चावल का सेवन करते हैं ना, यदि चावल ना खाओ नहीं तो मोटे हो जाओगे, चावल खाने से कुछ नहीं होता, ताकत नहीं होती, ये सब बिल्कुल गलत है ना। ये सब बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो काम ज्यादातर करते हैं मजदूर लोग करते हैं रोड पे, तो वो चावल का ही इस्तेमाल करते हैं ना। तो वो चावल का इस्तेमाल करते हैं। तो चावल में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो भैया इसमें पाया जाता है आयरन पाया जाता है। कौन? आयरन पाया जाता है ना। कौन सा पाया जाता है? आयरन। भैया चावल में क्या पाया जाता है भैया? आयरन पाया जाता है ना। अब याद रखना कि चावल में कार्बोहाइड्रेट तो पाया जाता है, लेकिन साथ में प्रचुर मात्रा में, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में उसमें आयरन पाया जाता है। भैया जब चावल में आयरन होगा तो जाहिर सी बात चावल खाने में ताकत होगी। कुछ लोग कहते हैं चावल खाने में कुछ नहीं, रोटी में सब कुछ है। नहीं, चावल में आयरन होता है प्रचुर मात्रा में, तो चावल का सेवन आप जरूर करें। ठीक, चलिए अगला है चावल के कण, यानी जिसको हम अंग्रेजी में ब्रेन कहते हैं, कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? तो भैया कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है उसमें? उसमें भैया 10 से 15% तेल पाया जाता है। जो चावल जो होता है, चावल का छिलका होता है ना, जब चावल हम कुटाते हैं तो उसमें जो छिलका निकलता है उससे तेल निकाला जाता है, और वही तेल हमारे खाने वाले तेल में मिलाकर बेचा जाता है ना। लोग खाते भी हैं। मार्केट में बहुत सारे तेल हैं जिसको कड़वा तेल बोलते हैं, है ना। तो उन तेलों में साफ साफ लिखा रहता है, जिनमें ब्रेन ऑयल मतलब जो चावल की भूसी का जो तेल होता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि इसमें ब्रेन ऑयल जो है 30%, 40%, 25%, जितने परसेंट वो मिलाते हो उतना परसेंट साफ साफ बोतल में लिखा रहता है। तो वह जिसमें चावल का लिखा रहे, चावल की भूसी से बनता हो तेल, आप उसको मत खाइए। 2-4 रुपए महंगा हो उसको आप खा लें तो अच्छा है, सेहत के लिए आपकी अच्छा है। चलिए अगला है चावल को धुलने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ये अक्सर प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम में कि चावल को धुलने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो भैया कौन सा नष्ट हो जाता है? थायमिन नष्ट हो जाता है। कौन सा? थायमिन नष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं चावल को बिना धुले बना लो, तो उसमें जो थायमिन होता है वो विटामिन नष्ट नहीं होगा। लेकिन भैया बिना धुले चावल कैसे बनाया जाएगा? क्योंकि चावल में बहुत सारे कण होते हैं, है ना, बहुत सारी गंदगी होती है, इसीलिए उसको धुलना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। इसीलिए उसमें से जो थायमिन नामक जो विटामिन होता है वो निकल जाता है, कुछ मात्रा में रहता है और निकल जाता है। ठीक,
गेहूं में बेकरी गुण का मुख्य कारण क्या है? जो गेहूं होता है वो बेकरी के लिए ही क्यों है? इसका कहने का मतलब है जो गेहूं में बेकरी का गुण मुख्य कारण क्या है? गेहूं में बेकरी गुण का मुख्य कारण क्या है? जो बेकरी का गुण क्या है, उसमें क्यों बेकरी में इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा? तो भैया उसमें ग्लूटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये ग्लूटिन नामक प्रोटीन से जो होता है, जो हम बेकरी के जो तमाम खाद्य चीजें बनाते हैं, खाने लायक चीजें बनाते हैं, तो वो गेहूं का आटा ही होता है ना, जो स्पंजी होते हैं ये सब, तो उसमें ग्लूटिन जो नामक एक प्रोटीन मिला होता है उसके कारण से। ठीक, चलिए अगला है, गेहूं की किस प्रजाति से सूजी बनाई जाती है? कहते हैं ना भैया सूजी है ना, तो जो सूजी आप लोग सूजी का हलवा खाते हैं, सूजी का हलवा का नाश्ता करते हैं, तो भैया वो किससे बनता है? पहली बात तो गेहूं से बनता है, आज याद कर लीजिए। कुछ लोग ना जानते हो कि सूजी किससे बनता है, तो भैया गेहूं से ही सूजी बनता है ना। और गेहूं के एक प्रजाति होती है जिससे सिर्फ सूजी बनाई जाती है, और वो प्रजाति है मार्कोनी गेहूं। कौन सा गेहूं? केवल और केवल मार्कोनी गेहूं से ही सूजी बनाई जा सकती है ना, क्योंकि इससे मार्कोनी गेहूं ही सूजी के लिए परफेक्ट होता है ना, दानेदार निकलता है उसको वो दरने पर, और किसी गेहूं से हम लोग नहीं बना सकते। तो मार्कोनी गेहूं ही जो होता है वो किसके लिए? सूजी के लिए परफेक्ट होता है। चलिए अगला है, वृक्षों की आयु की गणना की जाती है। ये कई बार एग्जामों में आ चुका है कि जो वृक्ष होते हैं, कि वृक्ष जैसे आप लगा दिए, ठीक है, अब कैसे पता करेंगे वो वृक्ष कितने साल बाद का है, कितना पुराना है? तो भैया जब वृक्ष काटा जाता है, जब गोल गोल वृक्ष काट दिया जाता है ऐसे, तो उसमें वार्षिक वलय बने होते हैं। जितने साल का होगा उतने वलय इसमें बन जाएंगे। 1 साल का होगा तो 1, 2 साल का होगा 2, 3 साल का होगा 3, 4 साल का होगा 4, 5 साल का 5, इसी तरह वार्षिक वलय बने होते हैं। उसमें चक्र बना, हर साल एक चक्र बनता है, बड़ा होता है तो ठीक, उसी को कहते हैं वार्षिक वलय कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, केचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है? जो केचुआ होता है भैया, जो बारिश के सीजन में आप लोगों को दिखता होगा, जो केचुआ होता है ना, जो केचुआ होता है, जो टेढ़ा टेढ़ा ऐसे 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 चलता है, तो इनमें श्वसन यानी सांस वांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती भैया? इनके शरीर, इनके नाक वाक कहीं कुछ नहीं, तो क्या है, इनका शरीर ही जो इनका त्वचा है, जो इनका त्वचा है वही इनका श्वसन प्रक्रिया करता है, त्वचा। चलिए अगला प्रश्न है, केचुए का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ। भाई केचुआ, केचुआ क्यों कहते हैं? किसानों का साथी कहते हैं, किसानों का मित्र कहते हैं, केचुए को कहते हैं किसानों का साथी या मित्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये खेतों में क्या करते हैं? यूरिया का काम करते हैं। जो उत्सर्जित करते हैं पदार्थ ही अपने शरीर से, वो यूरिया होती है, इसलिए खेतों के लिए लाभदायक होता है केचुआ। कई देशों में देखा जाए तो खेतों में केचुओं को डालते हैं, है ना, ताकि खेत अच्छे से रहे। ठीक, अगला है, कोकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जो कोकोलॉजी, देखो अध्ययन किसी न किसी का आना ही आना है आपके एग्जाम में, एक अध्ययन आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए आप उसको जरूर देखें। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा गया कोकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कोकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो भैया इसमें शंखों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन कोई भी पूछ सकता है आपका, तो आपको याद रखना कोकोलॉजी, कोकोलॉजी में किसका करते हैं? शंखों का करते हैं। ठीक, अगला है, मिलीबग हानिकारक कीट है, ये कीट का नाम है मिलीबग, और ये किस को हानि पहुंचाता है? जो मिलीबग होता है वो आम को हानि पहुंचाता है, इसीलिए कहते हैं जब बारिश होने लगती है तो आम के सीजन में जब होता है, आम होता है, तो बारिश के सीजन में आम नहीं खाया जाता। क्यों? क्योंकि उस समय ये भाई साहब आ जाते हैं, कौन? मिलीबग आ जाते हैं। कौन? मिलीबग आ जाते हैं। चलिए अगला है, रेशम किससे बना होता है? तो भैया जो कहते हैं ना रेशम, रेशम की साड़ी पहनना, रेशम का कपड़ा, तो भैया रेशम किससे बनता है? तो भैया ये लार्वा की लार ग्रंथियों से बनता है। किससे बनता है? लार्वा की लार ग्रंथियों से बनता है। अगला प्रश्न है आपका, फ्रुक्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? जो फ्रुक्टोज होता है वो किस प्रकार का
कार्बोहाइड्रेट होता है? तो भैया ये होता है मोनोसैकेराइड का। किसका होता है? मोनोसैकेराइड का। चलिए अगला है लास्ट जो प्रश्न आपका, प्रोटीन में नाइट्रोजन लगभग होता है। जो प्रोटीन हम होता है उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है नाइट्रोजन की, वो कितने परसेंट होती है? तो भैया वो होती है आपकी 16%। ठीक, प्रश्न बहुत प्यारे हैं, एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, तो आप इनको ध्यान से जो है प्रश्नों को आप नोट करते जाइए, एक नोट्स बनाइए अच्छे से, वहां पे लिख लीजिए इसको, है ना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों। जिनका भी एनटीपीसी एग्जाम नजदीक है, साइंस उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि साइंस का पोर्शन उसमें आ रहा है, तो साइंस आप तैयार कर सकते हैं। 15-15 प्रश्न अगर एक एक वीडियो से आप लेंगे तो बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे। हम सारे प्रश्न आपको साइंस के करा देंगे एग्जाम के पहले पहले, 10-20 दिन पहले हम सारे पेपर सारे क्वेश्चन करवा देंगे। बस आप इत्मीनान से इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।